ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल कालिका नमामि में। दोस्तों, आज मैं आपको देवों के देव महादेव और माता पार्वती के विवाह के बारे में बताऊंगी। वैसे तो हम सब ये कथा जानते हैं, लेकिन जब माता सती ने अपने आप को योगा अग्नि में भस्म कर लिया था, उसके बाद बाबा भोलेनाथ बहुत ही दुखी होकर एकांत में उन्होंने समाधि ले ली थी। उसके कई वर्षों बाद जब माता सती ने दोबारा माता पार्वती के रूप में जन्म लिया, तो बाबा भोलेनाथ का विवाह फिर से संपन्न हुआ। दोस्तों, आज उसी विवाह के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी कथा की ओर। दोस्तों, जब माता सती का खुद को योगा अग्नि में भस्म कर लेने का समाचार शिवजी के पास पहुंचा, तब शिवजी ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। माता सती ने मरते समय शिव से यह वर मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हो। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, जब माता पार्वती हिमाचल के घर में जन्म ली, उसके बाद हिमाचल के घर में सुख और संपत्ति छा गई। पार्वती जी के आने से पर्वत राज शोभायमान हो गए और जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो वे हिमाचल पहुँचे। वहां पहुंचकर वे हिमाचल से मिलने और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को अति प्रिय होगी। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं वे भी सुन लें। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह। इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताए, मेरे अनुमान से वे सभी शिव में हैं। अगर शिव जी के साथ माता का विवाह हो जाए तो ये दोष गुण के समान हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिव जी ही इसकी किस्मत बदल सकते हैं। यह सुनकर पार्वती की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर मैना का गला भर आया। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा है कि जो नारद जी ने कहा तू उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। यह तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला है। उसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर माता पार्वती तप करने चली गईं। पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन शिव को सांसारिक बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की ताकि शिव प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लें। लेकिन जब सप्तऋषि सती की परीक्षा लेने गए, तब सप्तऋषियों ने माता पार्वती से जाकर पूछा, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तब पार्वती ने सकुचाते हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुना? शिव को अपना पति बनाना, जो सब कुछ चौपट कर देता है, उनकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, बिना घर वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तब माता, अब हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब माता पार्वती ने उनकी बात सुनकर बोली, कहा कि मेरा हठ भी पर्वत के समान ही मजबूत है। मैं अपना यह जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ों जन्मों का तक यही जिद रहेगी।
पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया हैं और शिव भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर सप्त ऋषि पार्वती को प्रणाम करके वहां से चले गए। पार्वती जी की दृढ़ निष्ठा ने जीत लिया शिव जी का मन। दोस्तों, वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के पास एक ब्रह्मचारी आया। वह ब्रह्मचारी तपस्विनी पार्वती का अर्ध स्वीकार करने से पूर्व बोल उठा, तुम्हारे जैसी सुकुमारी क्या तपस्या के योग्य है? मैंने दीर्घ काल तक तप किया है, चाहो तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु को भी पा सकती हो। किंतु पार्वती ने ऐसा उपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी 2 क्षण को रुक गया। फिर बोला, योग्य वर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूति पोते, सांप लपेटे शिव में तुम्हें कहीं सौंदर्य दिखता है? उनकी संपत्ति का तो कहना ही क्या, नग्न रहते हैं, बहुत हुआ तो चर्म लपेट लिया, कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता जा रहा था, किंतु अपने आराध्य की निंदा पार्वती को अच्छी नहीं लग रही थी, अतः वे एकदम से जाने को उठ खड़ी हुई। तब शिव उनकी निष्ठा देखकर, जहाँ दृढ़ लगन, कष्ट सब कुछ देखकर उन्हें ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर और अपने रूप में आ गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। दोस्तों, जहाँ दृढ़ लग्न होता है, कष्ट सहने का साहस और अटूट आत्मविश्वास होता है, वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। इस तरह बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती को दर्शन देकर उनसे विवाह करने के लिए आग्रह किया। माता पार्वती अपने तप को पूर्ण करके घर लौट आई और अपने माता पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्त ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रित किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराच, विक्रत, विशाख, विक्रातन, दुदुंध, कपाल, कुंडक, काकपादोदर, मधुपिंग, प्रथम, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी 3 नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकिनी, शाकिनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था तो कोई बहुत सारे हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थी और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह, किसी का मुख सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह। उन सबने अपने अंगों में ताजा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत अपवित्र गणेश धारण किए तथा उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। वे सबके सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए।
चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुई आई। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्र हो गए। उस देवमंडली के बीच में भगवान श्री कृष्ण विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान थे। वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकाद, महासिद्धों, प्रजापतियों तथा पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहन अपने ऐरावत गज पर बैठ वहां आ पहुंचे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तुबुंग, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिवजी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां आ पहुंचे। इनके साथ ही साथ सभी जगत माताएं, देव कन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गईं। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने स्फुटिक जैसे उज्जवल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के वेश में शिवजी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रोच्चारण, यक्षों की, किन्नरों की, गंधर्वों के सरल गायन और देवंगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों से पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक गूंज उठा। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लग्न में शिवजी की बारात हिमालय के द्वार पर आ गई। पहले तो शिवजी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का परिग्रहण करने में आनाकानी करने लगी। लेकिन पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्यम रूप देखा तो वे देह गेह की सुधि भूल गईं और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी निछावर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल ने कन्यादान दिया। विष्णु भगवान तथा अन्य देव और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदों और रीति रिवाजों से विवाह कराया। दोस्तों, ऐसे बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का भव्य विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताइएगा। अगर ये कथा अच्छी लगी हो और ऐसी ही कथाएं आप सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि सबसे पहले हमारे द्वारा डाली गई वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।